नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। तो अभी किसी एक साथी ने कमेंट्स किया था एक वीडियो पर कि सर एग्रीमेंट किया था लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, और जो जिससे एग्रीमेंट किया था ज़मीन मालिक से उसका देहांत हो गया, तो अब फिर उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी। तो ज़रूर इसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी बातें आप चर्चा करें कि क्या होगा ऐसी परिस्थिति में। उससे पहले यदि आपने इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जो होता है तो उसकी भाषा ही ऐसी होती है और उसमें लिखा भी जाता है कि जो एग्रीमेंट कर रहा है तो वो खुद तो पाबंद होता ही होता है, साथ में उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो भी इस एग्रीमेंट के पालन करने के लिए या इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको पूरा करने के लिए उन्हें भी पाबंद किया जाता है। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट होता है, जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो परिवार की खर्चा खानगी और जो परिवार की और जो जिम्मेदारियां होती है या कोई नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए होती है, तो उन सब के लिए उसका एग्रीमेंट किया जाता है और वो पैसा उसमें यूज किया जाता है। यदि ऐसी कंडीशन इसमें भी है जैसा कि साथी ने कहा है, तो फिर क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो मृतक हो गया है उसके जो उत्तराधिकारी है उनका हमें सबसे पहले पता लगाना है कि उसके कौन कौन उत्तराधिकारी हैं। फिर उन उत्तराधिकारियों को लिखित में पोस्ट ऑफिस द्वारा सूचना दी जानी चाहिए कि इस तरह का एग्रीमेंट आपके जो वालिद थे, जो आपके फादर थे, उसने किया था और उसका देहांत हो गया है, और इसका जो समय है वो ये था जिस दिन रजिस्ट्री करवानी है, तो आप आकर के अपनी रजिस्ट्री हमारे नाम पर करवा दें। पहला काम तो ये करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस दिन का समय तय किया गया है उस दिन आपको अपने तहसील कार्यालय में जाना है जहाँ पर रजिस्ट्री होनी है, और वहाँ पर स्टाम्प पेपर खरीदने हैं उस कीमत के हिसाब से, और अपनी जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, वो आपने लिखवानी है। और उसके बाद सारे जो प्रोसेस पूरा करने के बाद, और जो यदि टोकन का सिस्टम है तहसील में, तो आपको टोकन लेना है रजिस्ट्री करवाने के लिए, और फिर जो उत्तराधिकारी हैं उनका आपको इंतजार करना है। वो आ जाते हैं और रजिस्ट्री करवा देते हैं तो मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वे रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं आते हैं तो आपको अपनी हाजिरी नोट तहसील कार्यालय में जरूर करवानी है, और आपको तहसील का जो समय होता है सुबह से शाम का वहाँ पर हाजिर रहना है। और फिर हाजिरी नोट होने के बाद यदि वो रजिस्ट्री करवाने नहीं आते हैं तो आपने जो रजिस्ट्री लिखवाई है, जो स्टाम्प पेपर्स खरीदे हैं और जो टोकन्स की रसीद है, वो आप ले करके और फिर आप उनको एक लीगल नोटिस भेज दें, कोई नई तारीख दे दें, जिस पर भी वो अगर रजिस्ट्री करवाने नहीं आते हैं तो फिर आपके पास सिविल कोर्ट में केस फाइल करने का ही रास्ता बचता है। तो ये तरीका होता है जब कोई मृतक हो जाता है और उसकी रजिस्ट्री किसी कारणवश से नहीं हो पाती है और उसके उत्तराधिकारी भी रजिस्ट्री करवाने से मना कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न था उसका जवाब मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह से दे दिया है, और ये जो जानकारी है ये आप सभी को अच्छी भी लगी होगी और काम की भी आपके लिए होगी। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी को।